हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सौरमंडल के बारे में देखा था। आज आइए पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक इतिहास के बारे में देखते हैं कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसका इतिहास, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तथा इसका इतिहास जैसे भूगर्भिक इतिहास है उसको देखते हैं। आज थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब है तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के विषय में सर्वप्रथम शोध कार्य फ्रांसीसी वैज्ञानिक पफन द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूगर्भिक इतिहास के विषय में सर्वप्रथम जो शोध कार्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह था बफन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के विषय में कल्प या युग का नामकरण उनकी विशेषता के आधार पर किया गया है, जैसे कैम्ब्रियन कल्प या कैम्ब्रियन युग। इसमें इसकी जो विशेषता है वह है सागरों में बिना रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हो गया। ऑर्डोविशियन कल्प जिसकी विशेषता यह है कि पर्वत निर्माण प्रारंभ हो गया तथा सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया का सक्रिय हो गया। यह सिल्यूरियन कल्प, इसमें बिना पत्ते वाले वनस्पतियों का स्थल पर विकास हो गया तथा प्रवालों का सर्वप्रथम बड़े पैमानों पर विस्तार हुआ था, वह है सिल्यूरियन कल्प। आगे नेक्स्ट है डिवोनियन कल्प। डिवोनियन कल्प में पर्वत निर्माण क्रिया तथा ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक विस्तार में रही। विभिन्न प्रकार के मछलियों की उत्पत्ति के कारण इस कल्प को मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो डिवोनियन कल्प है इसको मत्स्य युग के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मछलियाँ आ गई थी या उनका अस्तित्व हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग को दो भागों में पैंजिया तथा पैंथलासा में बांट दिया गया है। पैंजिया समस्त स्थलीय भाग का एक स्थल रूप में संलग्न होता है। पैंथलासा पैंजिया के चारों ओर स्थित एक जलीय भाग होता है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। कार्बोनिफेरस युग को भूगोलवेत्ताओं ने दो भागों में बांट दिया था, जिसमें समस्त स्थलीय भाग को पैंजिया कहा गया तथा समस्त जलीय भाग को पैंथलासा कहा गया। पुनः पैंजिया को अर्थात समस्त स्थलीय भाग को दो भागों में बांट दिया गया, जिसे लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड में बांटा गया। लारेशिया पैंजिया का उत्तरी भाग होता है, जिसमें आज के उत्तरी अमेरिका है, यूरोप तथा एशिया आते हैं। गोंडवाना लैंड पैंजिया का दक्षिणी भाग होता है, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, फिर प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। प्रायद्वीपीय भारत इसलिए है कि जब जो अफ्रीका महाद्वीप जब इसका प्लेट टेक्टोनिक संचलन के कारण इसका विखंडन होने लगा तो यह उत्तर की तरफ जाने लगा, जिसके बाद में यहाँ पे 33 सागर से होते हुए जो ऊपर की प्लेट थी वह थी यूरेशियन प्लेट। यह यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, अर्थात अब भारत उत्तरी अक्षांश में है, लेकिन पहले यह दक्षिणी अक्षांश में था। इसलिए जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको गोंडवाना लैंड में रखा गया है। चलिए नीचे देखते हैं। पर्मियन कल्प यूरोप, एशिया तथा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वतों का आविर्भाव हुआ या निर्माण हुआ। स्थलीय जीवों की संख्या तथा प्रजातियों में तीव्र वृद्धि हुई। फिर देखते हैं ट्रियासिक कल्प। सागरों में रेप्टाइल जीवों का विकास हुआ। रेप्टाइल जीव होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। स्थल पर रेंगने वाले जीवों में स्तनधारी जीवों का आरंभ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जुरासिक कल्प। जुरासिक कल्प देखते हैं। इसमें जुरासिक कल्प में स्थलीय भाग पर रेप्टाइल के आकार तथा प्रकार में पर्याप्त विस्तार हुआ। डायनासोर के प्रभुत्व का कल्प है, या डायनासोर जुरासिक कल्प में ही इसका विस्तार हुआ था। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनासोर का कब विकास हुआ था, वह है जुरासिक कल्प। कुछ उड़ने वाले पक्षियों का उद्भव हुआ था। रायखोली, जिसमें है रायखोली गुजरात में, बारासिमला पहाड़ी एमपी में है। क्रिटेशियस कल्प, खड़िया मिट्टी का जमाव यहाँ पाया जाता है। फिर इसका निर्माण प्रक्रिया सक्रिय हो गई थी, जिसमें राकी एंडीज का निर्माण हो गया था। पनामा कटक की उत्पत्ति हो गई थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी को भूगोलवेत्ताओं ने
उस पर काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे हम अक्षांश कहते हैं। इस अक्षांश के माध्यम से हम लोगों ने इसी अक्षांश के बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा तथा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला अक्षांश है वह 0 डिग्री अक्षांश, जो जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। इसमें 13 देश आते हैं जो 4090 किलोमीटर लंबा है, अर्थात सबसे लंबा अक्षांश कोई है वह है विषुवत रेखा अक्षांश। फिर नेक्स्ट देखते हैं कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। इसमें 19 देश हैं। फिर नेक्स्ट है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसमें 12 देश आते हैं। फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। चलिए, जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा पर जो देश हैं इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो यह है, हमने एक मैप के माध्यम से इसको भी बना दिया है। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड करके देंगे। चलिए देखते हैं, विषुवत रेखा पर स्थित देश देख लेते हैं। वह है इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। यह है दक्षिण अमेरिका के देश। फिर आते हैं हम लोग अफ्रीका के देश में। यह है गैबोन, नहीं, साओ टोमे प्रिंसिप। फिर गैबोन, कांगो, फिर कांगो गणराज्य, केन्या, फिर है सोमालिया, फिर मालदीव, इंडोनेशिया, उसके बाद किरीबाती। यह है किरीबाती। इसमें टोटल 13 देश आते हैं। फिर देखते हैं हम लोग कर्क रेखा पर अवस्थित देश, वह है हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास। फिर अफ्रीका में ही देखते हैं हम लोग वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, लीबिया। फिर यह है माली, चाड, मिस्र है, नाइजर, फिर सऊदी अरब है, फिर ओमान, UAE, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। यह देश, इतने देश आते हैं। लगभग 19 देश इसमें हैं कर्क रेखा पर। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यह है मकर रेखा पर स्थित देश। इसमें जो देश हैं वो हैं चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। अर्थात ब्राज़ील जो है वह 2 रेखा को कवर करता है। वह है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अर्थात मकर रेखा। फिर होता है, जो अफ्रीका में जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश गुजरती है, उसके में जो देश आते हैं वो है नामीबिया, फिर बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, फिर मोजाम्बिक, फिर मेडागास्कर, अर्जेंटीना का ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, फिर टोंगा। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कैसे मिलान करना है या कौन कौन से देश किस अक्षांश पर आता है। जैसे पूछ लिया जाए भूमध्य रेखा में कौन कौन से देश आते हैं, ये करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से होकर गुजरती है वह है अफ्रीका महाद्वीप। देख लीजिए यहाँ पे, यह है, यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे विषुवत रेखा भी गुजरती है अफ्रीका से। फिर उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भी यहाँ पे गुजरती है, या फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखाएं हैं वह विषुवत तथा मकर रेखा। यह हम लोगों ने देखा था। मकर संक्रांति 21 से 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती रहती है, जिसे कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि होती है 6 महीने की, अर्थात उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो दिन की अवधि होती है वह 6 महीने की होती है। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है 20 से 21 जून पर 20 से 21 जून को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है बिग बैंग थ्योरी को। चलिए हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में देख लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।